जोहार, नमस्कार दोस्तों। पीछे के क्लास में हम लोग यानी कल के क्लास में झारखंड ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए थे। उसका पहला झारखंड का भौगोलिक परिचय देखे थे और आज हम लोग देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। आखिर जो भूगर्भिक का मतलब क्या होता है? भू मतलब भूमि, गर्भ मतलब अंदर। भूमि के अंदर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का, अपने पूरे झारखंड स्टेट का जो भूमि के अंदर की संरचना, चट्टानें, कौन सी चट्टान है, किस क्रम की है, किस काल की है, किस चट्टान में क्या पाया जाता है, कौन सी चट्टान किस एरिया में है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना को मुख्यतः मतलब मेनली झारखंड में 6 टाइप से पढ़ा गया है, 6 टाइप में बांट के पढ़ा गया है। पहला आर्कियन काल की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरा गोंडवाना क्रम की चट्टान, चौथा सिनोजोइक क्रम की चट्टान, पांचवा राजमहल ट्रैप, छठा नवीन जलोढ़ से निर्मित चट्टान। ये 6 मुख्यतः यही 6 के बारे में हमारा पढ़ना है, भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, इसी 6 को मिला करके हमारे यहाँ जो झारखंड के भूमि के अंदर जो चट्टानें हैं पाए जाते हैं, उसमें हम पहला देखेंगे आर्कियन काल की चट्टान। ठीक है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें है, इससे क्या है मतलब कि कौन से काल में इस चट्टान का निर्माण हुआ है या कौन से काल में कौन से चट्टान पाए जाते हैं, उसमें कौन सा खनिज, कौन से तत्व, कौन से अयस्क पाए जाते हैं, यही सब देखना है। ठीक है, मेन आपको फोकस करना है। जैसे हम मान के चलिए आर्कियन कालीन चट्टानें पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपको मेन फोकस करना है कि ये किस एरिया में पाया जाता है, इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे, अयस्क पाए जाएंगे, यही सब आपको नोटिस करना है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, यह झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान है। जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान है। क्यों? क्योंकि ये झारखंड के, पूरे झारखंड के 90% भूभाग पे इसी आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। यानी कि झारखंड के 90% भूभाग पे आर्कियन क्रम स्थित हैं। ठीक है, इसे पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को आपसे पूछेगा कि पैतृक चट्टान किसको बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा इसी में से। तो आर्कियन क्रम की चट्टान को पैतृक चट्टान भी बोला जाता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज, लौह अयस्क तत्व, ग्रेनाइट जैसे ऐसे चीज पाए जाते हैं। इसलिए ये आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, इनमें आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित तीनों क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अतः आप कह सकते हैं कि छोटानागपुर पठार वाला जो भाग है उसमें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसका विस्तार के बारे में आप देखिए, आपको खुद बताया जा रहा है कि 90% भूभाग पे, यानी ये झारखंड 90% भूभाग पे, कुछ इधर वाला एरिया, कुछ इधर एरिया, कुछ उधर, कुछ नीचे, अधिकतर। लेकिन इसका जो मेन, जो महत्वपूर्ण वाला जो भाग है वो संथाल पर, सॉरी, ये कोल्हान वाला भाग है, श्रीभूम वाला भाग। ठीक है, इसका वर्गीकरण, जो आर्कियन कालीन चट्टान है, आर्कियन काल का जो चट्टान है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला आर्कियन क्रम, दूसरा धारवाड़ क्रम। पहला जो आर्कियन कालीन चट्टान है उसी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला आर्कियन क्रम में, दूसरा धारवाड़ क्रम में। ठीक है, इसको देखते हैं अलग अलग से फिर। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम। ठीक है, इसका निर्माण, ये गर्म व तरल लावा के जमाव से
ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है, गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बनता है, उसी को आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है कैसे, जैसे आप ज्वालामुखी का पता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है, बहुत जगह पे वो धरती से ऊपर नहीं निकल पाता है, बहुत एक्टिव नहीं रहता है, वो नीचे ही धसक जाता है। ठीक है, तो उसमें जो जब वो ज्वालामुखी जब फटता है, विस्फोट होता है, तो उससे क्या निकलता है, गर्म जो होता है तरल लावा निकलता है। ठीक है, और वही जब ठंडा हो गया तो पृथ्वी के अंदर ही जो गर्म तरल लावा, तरल के मतलब लिक्विड जैसा होता है, वो ठंडा हो जाता है, तो वो ग्रेनाइट का रूप ले लेता है, उसी को आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है। इसका निर्माण गर्म एंड तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानों से होती है, चट्टानों से होती है। यानी आपसे पूछे कि ग्रेनाइट का निर्माण कैसे होता है, तो वही गर्म एवं तरल लावा के जमाव जब ठंडा हो जाता है तो ग्रेनाइट का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी ग्रेनाइट का जो परिवर्तित रूप है, इसका परिवर्तित रूप नीस एवं शिस्ट का रूप ले लेता है, नीस एवं शिस्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, ये जो है जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित है। ये जो चट्टान है वो जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इस चट्टानों के अंदर में। ठीक है, इसका दूसरा है धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम इसका धारवाड़ नाम कैसे पड़ा, इसकी सबसे पहले जानकारी, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे पहले जानकारी कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टानें पे किया गया। ठीक है, इसमें देखिए ये भी चट्टान जो है जीवाश्म रहित है, इसमें भी जीवाश्म नहीं है, ये भी जीवाश्म रहित है। ठीक है, ये इसका विस्तार जो है मुख्यतः कोल्हान वाला एरिया में होता है, कोल्हान एरिया में होने के चलते इसको कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। कोल्हान क्रम की चट्टान, कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से लौह अयस्क पाई जाती है, इस चट्टान में मुख्य रूप से लौह अयस्क पाई जाती है, इसलिए इसको लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है इस चट्टान को, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। ठीक है, इसमें लौह अयस्क में जैसे देखिए लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी सब पाए जाते हैं। लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकेल, जैसे इसमें देखिए लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकेल, सोना, चांदी पाए जाते हैं। ठीक है, अब सोच लीजिए कि कितना ही महत्वपूर्ण, इसीलिए बोले थे कि आर्कियन कालीन चट्टान जो है आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं, क्योंकि उसी आर्कियन कालीन चट्टान के ही ये भाग है धारवाड़ क्रम चट्टान। ठीक है, उसी के अंतर्गत पढ़ना है इसको। और इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकेल, सोना, चांदी इत्यादि लौह अयस्क धातुएं पाई जाती हैं, तो कितना ही महत्वपूर्ण चट्टान होगा ये झारखंड के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। कोल्हान में पाया जाता है, यानी कि इसका कोल्हान, इसका विस्तार कहाँ होगा, इसका विस्तार सिंहभूम एंड सरायकेला ऐसी कोल्हान कह दिया, यानी कि कोल्हान में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला इसी भाग में इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन आपको क्या याद करना है, इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। मेन सबसे की पॉइंट यही है आपका,
झारखंड क्रम की चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से ग्रेनाइट, इसी का परिवर्तित रूप नीस एवं शिस्ट। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क की श्रृंखला इसे कहा जाता है। इसमें लौह धातु पाए जाते हैं, इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकल, सोना, चांदी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो कोल्हान प्रमंडल यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में, इसीलिए इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, मैं नहीं याद रखना है कि क्या पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा। दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इसका निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका निर्माण आर्कियन एंड धारवाड़ चट्टान की अपरदन से हुआ है। अपरदन से हुआ है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इसका निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें की अपरदन से हुआ है। अपरदन मतलब कटना। ठीक है, उससे हुआ है। ये झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग, मुख्य रूप से गढ़वा में पाई जाती है। ठीक है, क्यों उत्तर पश्चिम भाग? सोन नदी के चलते, सोन नदी के नजदीक में स्थित है। ठीक है, तो मुख्य रूप इसका विस्तार कहाँ है? तो ये सोन नदी वाला एरिया में, मुख्य रूप से गढ़वा में विस्तार है, या उत्तर पश्चिम भाग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें विशेषकर क्या होता है? विशेषकर इसमें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर। ठीक है, विशेषकर इसमें चूना पत्थर एंड बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, यानी कि इस चट्टान में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? अपरदन से होता है। ठीक है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण विशेष तो कहाँ पाया जाता है? तो गढ़वा वाला क्षेत्र में, सोन नदी के जो तलछट है उधर। ठीक है, ये किसका भाग है? ये विंध्यन क्रम की चट्टान आखिर भाग किसका है? तो जो रोहतास है ना, रोहतास के पठार है, सोन नदी के, आप देखिएगा ये सोन नदी के उस पार में, बिहार वाला एरिया में रोहतास की पठार है। उसी रोहतास के पठार का ये दक्षिणी हिस्सा है। ये रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है जिसका विस्तार सोन नदी में और गढ़वा वाला एरिया में, झारखंड के गढ़वा, कुछ थोड़ा सा पलामू कहिए, लेकिन विशेष रूप से गढ़वा में ही पाया जाता है। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं, जब इसका निर्माण हो रहा था ना, इस चट्टानों का जब उत्थान हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो उसी समय पीरियड में पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड के जो गिरिडीह में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी, इसी के समय पारसनाथ की पहाड़ी का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या याद करना है कि इसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है, और सोन नदी के किनारे गढ़वा वाला एरिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये और भी अधिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है झारखंड के इकोनॉमिक को लेकर के। देखिएगा इसका निर्माण इसका कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच हुआ है।
बीच हुआ है। ये एक टाइम पीरियड दिया गया है कि कार्बोनिफेरस युग से लेके जुरासिक युग के बीच में ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसका जो नामकरण है, उसका नामकरण कहाँ से किया गया, तो मध्य प्रदेश में। इसका सबसे पहले जानकारी मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में, गोंड एक क्षेत्र जगह का नाम है, उस गोंड क्षेत्र में इसकी सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें दिया गया। ठीक है, इसका विस्तार देखिए, ये प्रमुख क्या है, इसमें पहले देखिए, इसमें प्रमुख कोयला का भंडार पाया जाता है। इसमें कोयला का भंडार तथा कुछ बलुआ पत्थर के भी परत पाई जाती हैं। कोयला का भंडार पाया जाता है मुख्य रूप से, कुछ बलुआ पत्थर भी, याद रखिएगा, कुछ बलुआ पत्थर का भी परत पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कोयला का भंडार पाया जाता है। और ये इसका निर्माण जो होता है निक्षेपों के निर्माण, इसका मतलब निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, निक्षेप से। ठीक है, और ये कहाँ है, दामोदर घाटी के तलछट में इसका निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है, तलछट से हुआ है। ठीक है, और मुख्य रूप से गिरिडीह धनबाद वाला एरिया कहिए, और थोड़ा सा उधर राजमहल की पहाड़ी, इसका निर्माण दामोदर घाटी वाला एरिया में हुआ है। उसके बाद राजमहल में भी, राजमहल पहाड़ी एंड कुछ उत्तरी कोयल में भी, उत्तरी कोयल के मैदान में भी हुआ है। ठीक है, यानी कि मेन इसका विस्तार कहाँ है, दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, और उसके साथ साथ दामोदर घाटी के हैं तो गिरिडीह धनबाद वाला एरिया इधर, और उसके साथ राजमहल के पहाड़ी में भी पाया जाता है, और कुछ उत्तरी कोयल के वाला क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कोयला का भंडार है, याद रखिएगा। आगे देखिए, चौथा है आपका सीनोजोइक क्रम। सीनोजोइक क्रम, इसमें क्या हुआ है, इसमें इस काल में हिमालय के उत्थान, इस काल में जब हिमालय के उत्थान हो रहा था, तो उसी के दौरान उसका प्रभाव हमारा छोटा नागपुर पठार में भी हुआ है। जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, उसी समय उसका प्रभाव हमारे छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में भी दिखा है। ठीक है, तो इसको उत्थान को 3 क्रम में बांट के पढ़ा गया है। इसका प्रथम उत्थान देखिए, इसके पहले देख लीजिए, हिमालय के उत्थान के समय छोटा नागपुर पठार पर भी इसका प्रभाव हिमालय के उत्थान के समय छोटा नागपुर पठार पर भी इसका प्रभाव हुआ है। ठीक है, इसका प्रथम उत्थान देखिए, प्रथम उत्थान, इसका प्रथम उत्थान देखिए, प्रथम उत्थान इसका हिमालय का प्रथम उत्थान का संबंध, हिमालय का फर्स्ट उत्थान का संबंध, फर्स्ट उत्थान इयोसीन काल में, इयोसीन काल, हिमालय का प्रथम उत्थान का संबंध इयोसीन काल से है। ठीक है, जब इयोसीन काल में हिमालय का प्रथम उत्थान हो रहा था, उसी समय उसका जो हलचल से जो अंदर हलचल हुआ, वो छोटा नागपुर पठार वाला एरिया में भी उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, उस समय छोटा नागपुर का जो हलचल हुआ, तो उससे क्या हुआ, पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। जो छोटा नागपुर का इस काल में छोटा नागपुर में हलचल के परिणाम स्वरूप, छोटा नागपुर में हलचल के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। यानी कि जब हिमालय का हो रहा था, जैसे जैसे उस समय इधर भी असर हो रहा था। ठीक है, तो पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक, और जो पाट क्षेत्र जो है, पाट क्षेत्र की ऊंचाई
रांची हजारीबाग, रांची हजारीबाग की पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। यानी कि जो रांची हजारीबाग का पठार है, पहले एक ही था, अभी तो वर्तमान में हजारीबाग का पठार अलग, रांची का पठार अलग पड़ते हैं, क्योंकि इसी बीच से दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण हुआ है, तो दोनों अलग अलग हो गए हैं। लेकिन उस समय रांची हजारीबाग का पठार पहले एक हुआ करता था, ठीक है। तो उसी जब जब पहला जब उसका उत्थान हुआ हिमालय का एशियन काल में, तो उसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी वाला एरिया में पड़ा, हलचल हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ था, ठीक है। तो पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है वो रांची हजारीबाग का ऊंचाई से 1000 फीट ऊपर बढ़ गया। यानी कि जो रांची हजारीबाग की ऊंचाई से पाट क्षेत्र किसको बोलते हैं? रांची का इधर वाला हिस्सा और पलामू का दक्षिणी हिस्सा, यानी कि पलामू का दक्षिणी हिस्सा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची वाला कुछ एरिया को पाट क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। मतलब रांची का उधर ही कहिए तो उत्तर पश्चिम भाग वाला एरिया रांची का से लेकर के इधर लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पलामू का दक्षिणी हिस्सा, ये जो पाट क्षेत्र है ये हजारीबाग और रांची के पठार से 1000 फीट ऊंचा उठ गया था पहला उत्थान में, ठीक है। इसके बाद दूसरा उत्थान, दूसरा उत्थान में देखिए इसका संबंध मायोसीन काल से है, इसका संबंध मायोसीन काल से है, ठीक है। इसका संबंध मायोसीन काल से है, या कहीं कहीं प्लायोसीन भी बोला जाता है। इसका संबंध दूसरे उत्थान का, हिमालय का दूसरा उत्थान का संबंध, इस समय जब हिमालय का इस दूसरा उत्थान हो रहा था, उस समय भी छोटानागपुर पठारी में हलचल हुआ और यहाँ भी कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिला। तो इस समय क्या हुआ कि आपका जो रांची हजारीबाग का पठार जो है लगभग 1000 फीट ऊंचा उठ गया। इस समय रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट उठा और पाट क्षेत्र 2000 फीट ऊपर उठ गया, 2000 फीट ऊपर उठ गया। यानी कि दूसरा उत्थान में रांची हजारीबाग का पठार जो है 1000 फीट ऊपर उठा। तो उत्थान हो रहा है हिमालय का, और उसका प्रभाव से उसी काल में ये आखिर यहाँ क्यों पड़ रहे हैं, सिनोजेइक क्रम का चट्टान क्यों? क्योंकि उस काल में हिमालय का उत्थान हो रहा है और उसी काल में यहाँ पे भी हमारा असर आ रहा है, यहाँ पे भी असर दिख रहा है। यानी कि वो हिमालय का जैसे जैसे उत्थान हो रहा है वैसे वैसे इसका झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है उसका ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। यानी कि प्रथम उत्थान में सिर्फ पाट क्षेत्र का ऊंचाई 1000 बढ़ा था रांची हजारीबाग का पठार से, दूसरा उत्थान में रांची हजारीबाग का भी 1000 फीट ऊपर उठा और जो पाट क्षेत्र है वो 2000 फीट ऊपर उठ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा उत्थान, ये देख लीजिए तीसरा उत्थान जो था ये इसका संबंध प्लीस्टोसीन काल से है, प्लीस्टोसीन काल से है, ठीक है। इसका संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। इस समय क्या हुआ कि रांची हजारीबाग का पठार 2000 फीट ऊपर उठा और पाट क्षेत्र 3000 फीट उठा, ठीक है। तीसरा उत्थान में जो हिमालय का तीसरा उत्थान हो रहा था प्लीस्टोसीन काल से संबंध है। उस समय रांची हजारीबाग का जो पठार था वो 2000 फीट ऊपर उठा और जो हमारा पाट क्षेत्र है वो 3000 से 3600 फीट, लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठा। यानी कि आप हमेशा देखिएगा हमेशा रांची हजारीबाग से 1000 फीट ऊपर उठते गया पाट क्षेत्र। इसीलिए पूरे झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी के अतिरिक्त पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दिया जाए तो पाट क्षेत्र सबसे ऊंची भूभाग है। झारखंड की सबसे ऊंची भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ करके पाट क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिनोजेइक क्रम का चट्टान, यानी कि इसमें पढ़ना था कि इसमें हिमालय का उत्थान हो रहा था, उसी समय हमारा झारखंड के छोटानागपुर पठारी वाला एरिया में भी उसका प्रभाव दिखा
और वैसे जैसे जैसे उधर उत्थान हो रहा था वैसे वैसे इधर की ऊंचाई भी बढ़ रही थी। ठीक है, इसी समय देखिए जब ये चूंकि आप पठारी क्षेत्र में का उत्थान हो रहा है, इसी समय हलचल से कई सारी नदियों का भी यहाँ पे उद्गम हुआ है। अगला है देखिए राजमहल ट्रैप, पांचवा राजमहल ट्रैप व दक्कन लावा। दक्कन लावा अगला है राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा के चट्टान। इसका निर्माण जुरासिक युग में हुआ। ठीक है, इसका निर्माण राजमहल का जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण जुरासिक युग में हुआ है। ठीक है, और ये राजमहल ट्रैप का निर्माण, ठीक है, ये क्या होता है, जब इसका निर्माण हुआ कैसे, जो नीचे लावा हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो जो नीचे लावा बह रहे थे तो उसी लावा के जमाव से इसका निर्माण होता है, ठीक है, जुरासिक युग में हुआ, लावा के जमाव से नीचे राजमहल के ट्रैप का निर्माण हुआ है। और कहीं कहीं दरार में उसी लावा का बहाव, कहीं कहीं जो दरार हो रहा था चट्टानों में, उसी में लावा का बहाव से, दरारों में लावा का बहाव से, दरारों में लावा की बहाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। ठीक है, दक्कन लावा का निर्माण हुआ। इसमें देखिए मुख्य रूप से इसका परिणाम स्वरूप क्या पाए जाते हैं इस चट्टान में, लैटेराइट एवं बॉक्साइट। इस चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लैटेराइट एंड बॉक्साइट पाए जाते हैं। ठीक है, इस चट्टानों में अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लैटेराइट एवं बॉक्साइट पाया जाता है। यानी कि पिछला जो सिनेजोइक क्रम के चट्टान था उसमें आपको ये नहीं दिखाया गया, कहीं दिखा कि इसमें पाया क्या जाता है। इसको खाली सिर्फ याद रखना है कि उसी समय हिमालय के उत्थान के समय हमारे यहाँ की जो पाट क्षेत्र हजारीबाग, कराची, हजारीबाग के पठार वाला एरिया है उसमें भी असर दिखा है। बाकी ऊपर जो 3 चट्टाने था उसमें कुछ न कुछ पाया गया है, वो याद रखना है। और इसमें फिर पांचवा जो राजमहल ट्रैप है, इसके अपक्षयन के परिणाम स्वरूप इसमें लैटेराइट एवं बॉक्साइट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है छठा आपका, इससे पहले आप देख लीजिए, सॉरी इसको हमें नहीं बताएंगे, इसका विस्तार जो है वो आपका राजमहल भाग, यानी कि साहेबगंज का और पाकुड़ वाला एरिया में इसका विस्तार पाया जाता है। राजमहल क्षेत्र खासकर साहेबगंज एंड पाकुड़ वाला एरिया में इसके साथ साथ ये पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला वाला एरिया में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ पलामू, गढ़वा, लातेहार वाला गुमला में भी ये पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से राजमहल की एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अगला है नवीन जलोढ़। अगला है छठा नवीन जलोढ़। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण नदियों के अपर्दन व जलोढ़ों के नीचेपन, नदियों के अपर्दन व जलोढ़ों के निक्षेपण। मतलब क्या हुआ, नदियों से मिट्टी, जो नदियों से जो कटा और उसके बाद फिर वो उसका एक जगह रुक गया, अब उसको बोलते हैं निक्षेपण, से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, नवीन जलोढ़ों का निर्माण ये वर्तमान में भी जारी है, इसका निर्माण वर्तमान में भी अभी जारी है। ठीक है,
इसका जो झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, क्यों? क्योंकि इधर गंगा नदी गुजरती है, यानी राजमहल के पूर्वी क्षेत्र खासकर साहेबगंज वाला एरिया, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, स्वर्ण रेखा के निचली क्षेत्र और उसके साथ साथ आपका ये सोन नदी घाटी यानी गढ़वा पलामू वाला एरिया, सोन नदी घाटी, ठीक है, में इसका विस्तार पाया जाता है। विस्तार राजमहल के पूर्वी क्षेत्र साहेबगंज वाला एरिया, स्वर्ण रेखा के दक्षिणी से निचला क्षेत्र और सोन नदी वाला क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। ध्यान इजी है भाई, नदी जहाँ जहाँ होगा मुख्य रूप से उसमें भी पठारी एरिया में होना चाहिए, पहाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है और इसका निर्माण वर्तमान में अभी जारी है, ठीक है, हो गया लगभग। इसका हम देख लिए छह भूगर्भीय संरचना में 6 प्रकार के चट्टाने थे, तो झारखंड के अंदर पढ़ना था, हम लोग सब पढ़ लिए। आपको एक बार शॉर्ट आपको हम बता दे रहे हैं, सबका रिवीजन देखिए किसमें क्या पाया जाता है। सबसे पहला था आर्कियन क्रम की चट्टाने। आर्कियन क्रम की चट्टाने को 2 भागों में बांटा गया था, एक आर्कियन क्रम, एक धारवाड़ क्रम, ठीक है। पता था कि आर्कियन कालीन चट्टाने झारखंड के 90% भूभाग पर स्थित है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है, तरल एवं लावा जो के अंदर जमाव से जब वो ठंडा हो गया ग्रेनाइट का रूप ले लिया, यानी ग्रेनाइट से ही परिवर्तित होकर के नीस व शिस्ट का रूप लेता है, यानी आर्कियन क्रम के चट्टाने में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद उसका दूसरा था धारवाड़ क्रम की चट्टाने। धारवाड़ क्रम की चट्टाने में विशेष तौर से कोल्हान वाला एरिया में पाया जाता है, इसे कोल्हान क्रम की चट्टाने बोला जाता है। उसमें लौह धातु पाए जाते हैं, इसे लौह श्रृंखला या धातु श्रृंखला वाली चट्टाने कहा जाता है। उसमें लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, बॉक्साइट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इसका विस्तार देखिए लिए। दूसरा विंध्य क्रम की चट्टाने, तो आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के अपक्षयन से, अपर्दन से इसका विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये सोन नदी के वाला एरिया में, रोहतास पहाड़ का दक्षिणी हिस्सा है, ये सोन नदी वाला एरिया में, खासकर गढ़वा में इसका पाया जाता है। इसमें बलुआ पत्थर और भवन निर्माण सामग्री, इसी से भवन निर्माण सामग्री की पाया जाता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्योंकि उसी से सीमेंट भी बनता है, भवन निर्माण सामग्री यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टाने, जिसमें कोयला की प्रमुखता है, उसमें कोयला विशेष रूप से पाया जाता है, ठीक है। ये भी झारखंड की आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चट्टाने हैं। इसका नामकरण एमपी के गोंड क्षेत्र से हुआ था। ये दामोदर नदी वाला द्रोणी में पाया जाता है, गिरिडीह धनबाद वाला एरिया में, और थोड़ा सा राजमहल वाला एरिया में पाया जाता है। फिर उत्तरी कोयल नदी वाला तलछट में पाया जाता है ये। उसके बाद आपका सिनोजोइक क्रम के चट्टाने था। सिनोजोइक क्रम के चट्टाने के बारे में बताया कि इसी के समय हिमालय का उत्थान हो रहा था। तीन उत्थान बताया गया है, तीनों समय हमारा झारखंड के छोटानागपुर पठार में असर दिखा है, वो था, यानी कि छोटानागपुर पठार का जो भूभाग था वो ऊंचा उठा है। उसके बाद हमारा 5वां जो था राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की जो चट्टाने थी, इसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि राजमहल की जो ट्रैप थी, लावा के जमाव, अंदर लावा के जो बहाव था वो जम गया। राजमहल ट्रैप मतलब जाल होता है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ और उसी दरारों में लावा के बहाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। इसी के अपक्षयन से बॉक्साइट एवं लेटराइट पाई जाती है, यानी कि राजमहल के ट्रैप में मुख्य रूप से लेटराइट एवं बॉक्साइट पाई जाती है। ये मुख्य रूप से साहेबगंज कांकड़ वाला राजमहल एरिया में पाया जाता है, और कुछ इधर गढ़वा पलामू लातेहार गुमला वाला एरिया में भी, लोहरदगा वाला एरिया में पाया जाता है। मुख्य रूप से उधर ही है राजमहल क्षेत्र में, ठीक है। छठा है एवं लास्ट जलोढ़ नवीन चट्टान। ये नदियों के अपर्दन एवं निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, मुख्य रूप से गंगा नदी वाला एरिया, साहेबगंज वाला एरिया में, और इधर सोन नदी का एरिया गढ़वा पलामू वाला में, और स्वर्ण रेखा वाला एरिया, नदी वाला एरिया में मुख्य रूप से ये निचला एरिया स्वर्ण रेखा नदी का ये पाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण अभी भी जारी है, हो गया खत्म। और उसके बाद कोई भी अगर अभी भी आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करें, या फिर मेरा नंबर है 097097933610, इस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।